अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 है। 4.3 और बेसिकली 4.4 सेम पैटर्न पे सॉल्व होती हैं। तो अगर आप लोग 4.4 को समझ लेते हैं तो इसका मतलब आपको 4.3 की भी क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। बिकॉज इसका हाफ जो सोल्यूशन है बिल्कुल 4.3 की तरह निकलता है और हाफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली इस एक्सरसाइज को कहते हैं यूसी मेथड, होता है अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स पोजीशंस अप्रोच, सुपर पोजिशन अप्रोच है। मतलब आप लोग इसको यूसी मेथड के नाम से भी जानते होंगे। अगर आप लोग सर्च भी करेंगे इस तरह से बुक के ऊपर भी लिखा होगा, जिसको अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट कहते हैं, मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर 4.4 के जो बॉर्डर का 1 से 36 तक आ रहे हैं। लेकिन बेटे देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप इतने अच्छे से समझ लें कि बाकी क्वेश्चन भी आप लोग को अप्लाई जब उस चीज़ को कर रहे हो तो आप लोगों से ईजी सॉल्व हो जाए। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 157 पे आपको मिल जाएगा। टेबल है, उस टेबल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले तो हाफ क्वेश्चन में जब हम अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन आते हैं। टोटल जनरल सोल्यूशन वाई निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, वाई सी और एक वाई पी, दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए ऑक्सिलरी सोल्यूशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं उसको निकालने के लिए हम लोगों को बिल्कुल 4.3 वाला पैटर्न यूज़ करना है। और वाई पी के लिए हम लोगों ने इस टेबल को यूज़ करना होगा जो पेज नंबर 157 डिफरेंशियल इक्वेशन डीजीएल की बुक एडिशन 11th के 12th के ऊपर आप लोगों को क्या मिल जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे बात करते हैं यूसी मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा इसके लिए अप्रोच के लिए मैंने थोड़ा सा हम लोग ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, वाई डबल प्राइम -10 वाई प्राइम प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 30x प्लस 3। ठीक है, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो सॉल्व किस तरह से करना है। पहले तो बात वाई सी की, हम लोगों ने दो टाइप का सोल्यूशन मैंने बताया ना, फाइनल सोल्यूशन लिखते हैं वाई सी और वाई पी चाहिए। वाई सी निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने इक्वल के जो इस साइड पर हमारे पास ये जो टर्म लिखी होगी ना, उसको जीरो कंसीडर करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन इसको बनाते हुए इसको वाई सी निकालना है। अब सपोज करें कि ये इसको वाई डबल प्राइम -10 वाई प्राइम प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। अब जब जहाँ डबल डेरिवेटिव आ रहा होगा आप लोगों ने डी स्क्वायर उसकी जगह पुट कर देना। मेन इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, वाई वेरिएबल यूज हो रहा है, तो वाई लिख देना। ये -10 और सिर्फ आप लोगों ने डेरिवेटिव्स की जगह ये डी स्क्वायर या डी पुट करना है, अदरवाइज सिंपल वाई की जगह नहीं पुट करना। डबल डेरिवेटिव होगा तो डी स्क्वायर पुट कर देंगे, सिंगल डेरिवेटिव होगा तो डी लिख देंगे, वाई साथ आना ही आना है क्योंकि वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। 25 वाई इज इक्वल टू 0। तीनों में से हम लोगों ने वाई को अगर कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड हमारे पास रह जाएगा डी स्क्वायर -10 डी प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एक बात आप लोगों की आ रहा होगा जहन में कि इसके हम लोग एक तो हम वाई को 0 रख देंगे और एक इस टर्म को 0 रख देंगे। अब देखिए, वाई को हम 0 कभी भी नहीं रख जाए, बिकॉज अगर वाई 0 हो जाता है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है सोल्यूशन फाइंड करने का फायदा। मतलब वाई कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये जो इसके साथ हमारे पास ये टर्म बनी है, इसका कोएफिशिएंट बना है डी स्क्वायर -10 डी प्लस 25 है, इसको हम लोगों ने 0 कंसीडर करना है, इक्वल टू 0 रखना है। और फिर हम लोगों ने इसको मिड टर्म ब्रेक्स फार्मूला से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, सॉल्व करते हुए इसके फैक्टर बनाइए। 25 1 था 25 आ जाएगा और 5 5 था क्या आ जाएगा 25। तो 5 में 5 ऐड करें तो 10 भी मिल जाता है, दोनों का साइन माइनस रखेंगे तो माइनस का 10 मिल जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का फैक्टर का पेयर बना लेना, इनका पेयर, इन दोनों में से हम लोगों ने डी कॉमन लिया तो इनसाइड डी -5 रह गया। इसमें से हम लोगों ने -5 कॉमन लिया तो इनसाइड हमारे पास डी -5 रह गया। ठीक हो गया। ये माइनस का साइन है, इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, बिकॉज ये देखेंगे माइनस अगर मैंने बाय लिया तो ये माइनस माइनस से प्लस का डी बन जाना और ये माइनस प्लस से माइनस का 5 बन जाना है। तो एक हमारे पास डी -5 और दूसरा भी रूट डी -5 बन गया। हमारे पास ये रिपीटेड रूट्स निकल आएंगे, डी इज इक्वल टू 5 और डी इज इक्वल टू +5। तो हमारे पास ये हमारे पास रूट्स है, रिपीटेड रूट्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बतानी है। अगर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं, रिपीटेड रूट्स जब भी आ जाते हैं तो आप लोगों ने सोल्यूशन किस तरह से लिखना होता है। बेसिकली सोल्यूशन की आप लोगों ने वाई सी लिखना है इज इक्वल टू सबसे पहले C1 ई रेज टू पार। सपोज करें आपके हम वैसे रफ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 2 आ गया, ठीक हो गया, तो आपने ई की रेज टू पार 2x लिख देना है। प्लस अगर सेकंड रूट लिखते हुए C2 यूज़ करना है और साथ एक x से मल्टीप्लाई करवाते हुए ई की पावर में क्या लिख देना है, 2x लिख देना है। इस तरह से फॉर्म बनेगी। और अगर आपके पास यूनिक आ जाते हैं रूट्स, या फिर आप लोग उसको कह सकते हैं आपके पास रियल रूट्स आ जाते हैं, रियल रूट्स के केस में आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है वाई सी इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पार x। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 तीनों ही डिफरेंट और यूनिक रूट्स आ जाएंगे, एक -1 भी कर ले कोई मसला नहीं है। तो ये -x बन जाएगा, प्लस C2 ई की पावर क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, प्लस C3 ई की पावर क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। इस तरह हम लोगों ने लिखते जाना है। और एक केस हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स रूट का। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स रूट जब आएंगे तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा आई की फॉर्म में। मतलब हमारे पास आयोटा जब क्रिएट हो जाता है तो उस केस में हम लोगों ने जब लिखना है सोल्यूशन तो इस तरह से लिखना है वाई सी इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है C1 कोज ऑफ बीटा। ठीक हो गया।
कॉज ऑफ बीटा और प्लस आ जाएगा C2 साइन ऑफ बीटा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास होगा, मतलब इनके एंगल के अंदर हम लोगों ने ये बीटा को क्या करवा देना है, इन्वॉल्व करा देना, बीटा एक्स भी साथ लिखना है हम लोग ने। ठीक है। अब ये तीन तरह के हम लोग इसके अंदर सोल्यूशन क्या करेंगे, फेस करेंगे जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वाईसी सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना अपने पास रफ स्केच के तौर पर। ठीक हो गया। ताकि फर्दर जब हम लोग इसको रिजॉल्व कर रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता चले कि किस तरह से सोल्यूशन लिख रहे हैं। अच्छा, इस केस में एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + k√2 आयोटा, इस तरह की फॉर्म का आंसर आ गया। तो ये देखिए पहली वैल्यू रियल अल्फा को कंसीडर करेंगे, जो आयोटा के साथ वाली टर्म आएगा इसको हम लोगों ने बीटा कंसीडर कर लेना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा रूट्स, हमारे रूट्स कौन से आए, रिपीटेड रूट्स आए। तो रिपीटेड रूट को लिखते हैं C1 e की पावर में लिखते हुए, सेकंड रूट जब वही वाला लिखना है तो x से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने y से C1 e⁵ लिखा है, प्लस C2 x से मल्टीप्लाई करवाते हुए e की पावर में 5x लिख दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो वाई सी हमारा सोल्व हो गया। अब आपके क्वेश्चन ये होगा कि मैम वाई पी कैसे सिलेक्ट करना है। अब वाई पी को सिलेक्ट करते हुए आप लोगों ने अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड पे मौजूद फंक्शन को देखना है वो किस टाइप का गिवन है। जैसे हमारे पास क्या है 30x + 3 लिखा हुआ है, और मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बताया था आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 157 पे आप लोगों को एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा, जिस टेबल को आप लोग यूज़ करते हुए क्या करेंगे, वाई पी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। वैसे मैंने वो टेबल यहाँ पे भी अपने आसानी के लिए क्या किया, लिख कर रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने ये देखें, अब ये आप लोगों को टेबल पेज नंबर 157 पे मिल जाएगा कि अगर आपके सॉल्यूशन या फंक्शंस इस टाइप के होते हैं तो आप लोगों ने उनके वाई पी कैसे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 एक सिंपल कांस्टेंट कोई नंबर आता है, ज़रूरी नहीं 1 नहीं 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो उस केस में वाई पी की सिलेक्शन आप लोगों ने ए सिंपल ए लेनी है, मतलब वाई पी जो सिलेक्ट होगा वो = ए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन आ रही है जिसमें एक्स के वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो उस केस में आप लोगों ने हमेशा जो सब्स्टिट्यूट या वाई पी लेना है वो ax + b लेना है। और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक x² वाली फॉर्म आ जाती है तो फिर आप लोगों ने ये वाली सब्स्टिट्यूशन लेनी वाई पी का ax² + bx + c। इस तरह क्यूबिक के लिए भी लिखा हुआ है, इस तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी लिखी हुई है। इस तरह ये मतलब पूरा टेबल लिखा हुआ है कि आप लोगों ने वाई पी किस सिनेरियो में, अगर आप लोगों पर एक्सपोनेंट फंक्शन और साथ इस तरह लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लेनी है। तो इस टेबल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हमारे वाले केस के अंदर 30x + समथिंग कुछ लिखा हुआ था, उसकी जगह 5x + 2 वाले को मतलब फॉर्म यूज़ हो रही है, मतलब सेकंड वाले जो सब्स्टिट्यूशन है वाई पी की जगह हम लोग वो कंसीडर करें ax + b यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने वहाँ पे वाई पी किस तरह से सिलेक्ट किया है, वाई पी को हम लोगों ने जब सेलेक्ट किया ax + b सेलेक्ट कर लिया। अब ये जब हमारा वाई पी सिलेक्ट हो जाता है ना, उस टेबल को यूज़ करते हैं बिकॉज ये 30x + 3 था ना, x का मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले सूटेबल वाई पी की सब्स्टिट्यूशन थी। अब हम लोगों ने जैसे वाई पी सिलेक्ट कर लेना है, अब हमने देखना है हमारे फंक्शन के अंदर या हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टोटल डेरिवेटिव कितने यूज़ हो रहे हैं। हमारे टोटल इसके अंदर 2 डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं, y डबल प्राइम यूज़ हो रहा है, y प्राइम यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। मतलब इसी वाई पी का हम लोगों ने एक डबल डेरिवेटिव लेना है, सिंगल डेरिवेटिव लेना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव अगर लेंगे, अब लेना किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे बिकॉज हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है एक्स आ रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे लिख देंगे ax + b, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से बन जाएगा a, b का एज अ कॉन्स्टेंट यूज करते हैं इसका डेरिवेटिव 0। डबल डेरिवेटिव लेंगे a, अब आ गया a का भी कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 0। अब ये जो y प्राइम, y डबल प्राइम और y पी जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये हम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जाकर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देना है। जैसे y डबल प्राइम का आंसर तो हमारे पास 0 आया हुआ है, y प्राइम के आंसर हमारे पास सही आया हुआ है, तो मतलब -10 a बन जाएगा 25, और y की जगह क्या यूज़ करें, जो वाई पी सिलेक्ट किया हुआ है ax + b, तो वो इसकी जगह पुट करके इक्वल के दूसरी साइड पर 30x + 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी ना, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे 25 को ax पे मल्टीप्लाई करवा दिया और b से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फॉर्म बन जाएगी। अब हम लोगों ने कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले कोफिशिएंट कंपेयर करना है, मतलब इस साइड पर किन किन टर्म्स के साथ एक्स और इस साइड पे किस टर्म के साथ एक्स आ रहा है। इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे 25a के साथ x आ रहा है, तो मतलब 25a = किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। कंपेयर कर रहे हैं ना इस साइड पे x वाली टर्म को, इस साइड x वाली टर्म को। यहाँ से a की वैल्यू निकालने का 25 से डिवाइड करो, 5 के टेबल पर कटिंग होकर 6/5 आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। सिंपल कॉन्स्टेंट मतलब जिनके साथ x वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हमारे पास 25 भी है, -10 है, इसको हम लोगों ने लिख दिया इक्वल के। इस साइड पे हमारे पास x के विदाउट जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट की a की जगह, और हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा, 3/5 आ गई है। ठीक है। अब जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई होगी, हम लोगों ने इस वाई पी सोल्यूशन जहाँ हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था, a और b की जगह क्या कर देनी, इन वैल्यूज़ को क्या करवा देना है, इंसर्ट करवा देना है। जैसे a की वैल्यू हमारे पास 6/5 आई है और हमारे पास b की वैल्यू क्या आई है, 3/5 आई है, तो हमारे पास वाई पी आ गया।
फाइनल सोल्यूशन लिखते हुए हम लोगों ने वाई सी प्लस वाई पी लिखना है। तो वाई सी का सोल्यूशन हमारे पास था c1 ई रेज़ टू पावर 5x प्लस c2 एक्स टाइम ई रेज़ टू पावर 5x वो लिख दिया, और उसके बाद वाई पी का जो सोल्यूशन आया हुआ था वो साथ लिख दिया, और ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों को रूट्स जिस टाइप के हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखना आना चाहिए, और टेबल का यूज़ आना चाहिए, जो कि आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 157 या 159 इन दोनों पेजेस के करीब करीब आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही एक्सरसाइज क्या होती है, स्टार्ट होती है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस 6y इज इक्वल टू 2x है। 2x की बात बाद में करते हैं, पहले इसको एज अ होमोजीनियस ट्रीट करते हुए क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे। वाई डबल प्राइम को डी स्क्वायर लिख देंगे, इसके साथ भी y लिख दें, ठीक हो गया। और वाई प्राइम को हम लोग सिंपल डी लिखते हैं, इसके साथ y वेरिएबल आ जाएगा और ये बन गया 6y। तीनों में से y को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। y तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस टर्म को हम लोगों ने 0 के इक्वल रखना है और मिड टर्म ब्रेक लगा लेनी है। तो ये 6 1 6 बना, तो 2 3 6 भी हो रहा है, ठीक है। और 3 में से 2 माइनस करें तो सिंपल डी भी बच रहा है, लेकिन पॉजिटिव आंसर के लिए बड़ी टर्म के साथ प्लस और छोटी टर्म के साथ माइनस रखा है। यहाँ से फिर हम लोगों ने पेयर बना लेना है, फैक्टराइजेशन करते हैं मिड टर्म ब्रेक से। हम लोगों ने डी कॉमन लिया तो इनसे डी प्लस 3 रह गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो इनसे डी प्लस 3 रह गया। एक रूट हमारे पास 2 निकलेगा और एक रूट हमारे पास -3 निकल आएगा। ये हमारे पास यूनिक रूट्स निकले। यूनिक रूट्स जब भी निकलते हैं तो मैंने बताया था कि उनके लिए सोल्यूशन इस टाइप का लिखेंगे, ये विदाउट एक्स की मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपल ई की पावर में वो पावर्स कर देंगे हम लोग। तो पहला हम लोगों ने वाई सी लिखना है, c1 ई रेज़ टू पावर -3x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा। जब हमारे पास वाई सी लिखा जाएगा तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, वाई पी को सिलेक्ट करना है। 2x, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। 2x प्लस हो गया कुछ भी हो, मतलब हमारा कंसर्न ये है कि x की मैक्सिमम पावर 1 जानी है। तो हमारे पास जो टेबल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है वो इसकी किस तरह से करनी है, ये मैंने टेबल दोबारा से दिखा देती हूँ। सिंपल x वाली, अगर सिंपल x की मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 जा रही है तो सब्सटीट्यूशन आप लोगों ने हमेशा ax प्लस b वाली लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई पी के लिए हम लोगों ने ax प्लस b वाला वो सोल्यूशन क्या कर लिया, लेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से इसके दो डेरिवेटिव हम लोगों ने लेने हैं, वो लेने के बाद जो हमारे पास दोनों डेरिवेटिव का आंसर आए होंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जाके पुट कर देना है। वाई डबल प्राइम का आंसर 0 आया है, वाई प्राइम का आंसर ए आया है, वाई पी की जगह हम लोगों ने एक्स प्लस बी लिख लेना और इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हम लोगों ने कंपेरिजन कोफिशिएंट का करना है, मतलब एक्स वाले कोफिशिएंट का कंपेयर करना है। तो ये 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर का कंपेरिजन करना है, वो ए और -6 भी आ रहा है, लेकिन इस तरफ हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नंबर है इसलिए इक्वल टू 0 लिख देंगे। और यहाँ पे ए की वैल्यू को इंसर्ट करते हुए हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है, तो वो हमारे पास बी की वैल्यू -1/18 आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, हम लोगों ने वाई पी जहाँ सेलेक्ट किया होगा ए और बी जगह वो वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है और वाई जनरल सोल्यूशन लिखते हैं वाई सी प्लस वाई पी लिखना है। वाई सी हम लोगों ने ये लिखा हुआ है और वाई पी का आंसर हमारे पास ये है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने फर्दर क्वेश्चंस को भी क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी पहले तो बाद वाई डबल प्राइम के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को पहले 4 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा के ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट आप लोगों ने 1 बनाना है, अगर नहीं बना होगा तो फिर इस तरह बना के फिर आप लोगों ने सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो इसी तरह आप लोगों ने सेम इसी पैटर्न पर इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ज़रा वाई पी की डिस्कशन कर लेते हैं, वाई पी को किस तरह से करें। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए वाई सी तो निकालना अब आप लोगों को आसान हो गया है। वाई बी के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाली फॉर्म है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाली फॉर्म के लिए हम लोग देखते हैं अपने टेबल के अंदर किस तरह फॉर्म है। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही होगी ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखें स्क्वायर आ रही है ना, पावर सिंपल एक्स पावर थी तो हम ये सब्स्टिट्यूट करें, स्क्वायर वाले के केस में हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन लेनी है, तो मैंने यही वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर हम लोगों ने क्या, इसके दो डेरिवेटिव लिए हैं, दो डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आए होंगे ये वाली अब ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसमें 4 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करवाने के बाद आई होगी, ठीक है। इन सब की जगह हम लोगों ने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया और इसी तरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर है, हमारे पास ए बी और सी के आ जाएंगे, वो हम लोगों ने जाके इसके अंदर इंसर्ट करके फाइनल आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक ऐसा रूट ले लिया जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3 केसेस देखे हैं, रिपीटेड रूट्स वाला भी देख लिया, यूनिक वाला भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स रूट वाला केस। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, वाई डबल प्राइम माइनस 8y प्राइम प्लस 20y इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 26x ई रेज टू पावर x। बात बहुत गौर से आप लोगों ने समझनी है, इसके अंदर 2 किस्म की चीज़ें क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही होंगी, ठीक हो गया।
तो ये देखें, एक तो 100x के अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली सब्सटीट्यूशन भी लगानी है और एक हमारे पास x और e⁻x वाली सब्सटीट्यूशन भी लगेगी। दो तरह के वाईपी हम लोगों के इस केस में आ जाएंगे, दो टाइप के इकट्ठे ही आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो इसको इक्वल टू 0 रखते हुए हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाई निकाल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए डी, मतलब सिंगल डेरिवेटिव की जगह डी, डबल डेरिवेटिव की स्क्वायर, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। वो क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ठीक हो गया, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हम लोगों ने इसके ऊपर यूज़ किया है। अब आप ए और बी की सी कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, वो ए की जगह लेते हैं, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर 1 है, और बी की जगह हम लोगों ने ये जो डी के साथ ये वाला टर्म -8 आ गए, और सिंपल कांस्टेंट को हम सी की जगह लिखते हैं, वो हमारे पास 20 है। तो इनको मैंने इसकी जगह फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट किया है। फाइनल आंसर मेरे बना है 4 + -2i बन गया है। अब अगर इसको देखें तो हम लोग मज़ीद भी इसको आप लोग रिड्यूस कर सकते थे 2 को कॉमन लेते हुए, लेकिन मेन यहाँ पे समझाना मकसद है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आई वाला कॉम्प्लेक्स रूट अगर हम कंपेयर करें, तो ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे आप लोगों को इस तरह के रूट्स सिखाए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा आई की फॉर्म का आएगा, तो हम लोगों ने सोल्यूशन लिखना वाई सी की पावर अल्फ़ा c1 कोज ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक हो गया, अल्फ़ा और बीटा किस तरह से रियल नंबर को अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, बीटा को साथ वाली टर्म को बीटा। तो ये रियल नंबर हमारे पास 4 आ रहा है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। ठीक हो गया, तो हमने फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट कर दिया है और इसको लिख दिया है। ठीक हो गया, अब जब लिखा है तो हमारे पास वाई सी का आंसर लिख दिया। अब वाई पी जब सिलेक्ट करना है, तो वाई पी सिलेक्ट, ये हमारे पास हम लोगों ने टेबल यूज़ करना है। पहले तो बात 100x² के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अपनी सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं टेबल के अकॉर्डिंग क्या बन रही है। वो आप लोग टेबल यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें y² के लिए या y² हो या x² हो, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन उन्होंने ली हुई है x² + bx + c। और अगर हमारे पास कोई टर्म x और उसके साथ एक्सपोनेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लेनी है, ax + b e⁻5x। ठीक होगा, ये अब गौर से देख लें, मैं नंबर 8 वाली सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, ये वाली है। ठीक है, एक ये हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ करनी है और एक थर्ड नंबर वाली ax² + bx + c वाली सब्स्टिट्यूशन को क्या करना है, इसके अंदर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब मैंने जब 100 वाली चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, तो मैंने लिखा हुआ है ax² + bx + c, और अब 26x e⁻x है, तो x वाली टर्म और साथ एक्सपोनेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखी है वो मैंने लिखा है। अब देखिए 3 अल्फ़ाबेट्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, a b और c। अब मैं नए वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। मैंने dx + e ले लिया, बिकॉज ये एक लीनियर फंक्शन और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन होती है e⁻x साथ इसकी प्रोडक्ट के आ जाता है। जब ये हमारे पास वाई पी सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो अब आप लोगों ने वही काम करना है। क्या, कितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, 2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसी का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लेना है। किसके रिस्पेक्ट से लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x बन जाएगा, ये b रह जाएगा, सिंपल सी कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन एज अ प्रोडक्ट रूल के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन e⁻x, उसका एक्सपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है। फिर एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव आ जाएगा इंसर्ट फंक्शन का, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल d बच जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और कुछ नहीं। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो मजीद इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होकर आपके पास 2a रह जाएगा, b का कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऐसे ही 0। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है, dx + c साथ आ जाएगा। फिर हम लोगों ने जिसका डेरिवेटिव पहले लिया होगा उसको एज इट इज़ लिखने के बाद अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होकर d बच जाएगा, और यहाँ पे e⁻x एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ ये फंक्शन ही होता है। जब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव के आंसर आ चुके होंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन है y डबल प्राइम -8y प्राइम + 20y = 100x² - 26x e⁻x आया हुआ ना, उसकी जगह हम लोगों ने जाकर इंसर्ट कर दिया। y डबल प्राइम की जगह, y प्राइम की जगह सारे डेरिवेटिव इन्वॉल्व करने के बाद आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। ठीक हो गया, जब इस तरह से लिख लेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन इक्वेशंस का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस तरह से होगा, अब ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो मैंने थोड़ा यहाँ पे भी करके लिख दिया है। ठीक है, उन पूरी इक्वेशंस को लिख देना है आप लोगों ने। कंपेयर किस तरह से करना है, पहली तो बात मैंने हिंट के तौर पे लिखा हुआ है, x² वाले सारे कोफिशिएंट कंपेयर करना है, मतलब जिन जिन नंबर के साथ x² आ रहा होगा उनको ले लेना है। जैसे ये 20a बन रहा है, और भी देख लीजिएगा आप, जब प्रॉपर तरीके से ये स्टेप्स लिख लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप लोगों के डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। x² वाले कोफिशिएंट्स का कंपेयर करना है, फिर x वाले
कोफिशिएंट्स का कंपेयर करना है इक्वल के दूसरी साइड के साथ, जैसे इक्वल के दूसरी साइड पर यहाँ पे एक्स वाली टर्म के साथ जो भी यहाँ कोफिशिएंट पड़ा को इक्वल के साथ लिख देना है। इस तरह ये बी का कंपैरिजन, इससे सारे कांस्टेंट नंबर का कंपैरिजन करके आपके पास ए बी सी डी ई जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप लोग सेलेक्ट किए ए बी सी डी ई इन सबकी वैल्यूज़ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जब सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों ने वाई पी सेलेक्ट किया हुआ था उनकी जगह जाके इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देना है, वाई सी और वाई पी के सोल्यूशन को ऐड करके लिख देना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखती हूँ कैमरा को, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को क्या कर ले, नोट कर ले। और आप लोगों ने ये नोट करना और खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया है।